दोस्तों स्पिरिचुअलिटी विदाउट कंट्रोलिंग दिस पावर ऑफ विद्या माया इज जस्ट एक घमंड होता है, वो एक ईगो होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो इस ईगो को लेके, स्पिरिचुअलिटी का ईगो को लेके जीते रहते हैं। और अपने आजू बाजू में जो रिलेशंस होता है, अपने सराउंडिंग्स होती है, उनके ऊपर ये घमंड डालते रहते हैं, ये ईगो डालते रहते हैं और ख़ुद भी ये वो ईगो को लेके चलते रहते हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो एक स्पिरिचुअल बाईपास वाला जो इफ़ेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं और उनको ये समझ में भी नहीं आता रहता है। उनको स्पिरिचुअल गुरुज बोलते हैं कि भैया आप अपनी एनर्जी जगाओ, आप मेडिटेट करके कॉन्शियसनेस में रहो और कॉन्शियसनेस को फील करो। और ये इस सारी चीज़ों में वो लगे हुए रहते हैं बेसिकली। और अपने लाइफ के जो स्पिरिचुअलिटी बाईपास का जो एक इफ़ेक्ट होता है, उसका मतलब ये होता है कि अपने लाइफ में जो खुद के प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो ट्रॉमास है, उनको वो कभी भी मिटाते नहीं है। वो एक दो ज़िंदगी जीते रहते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी वाली ज़िंदगी जो उनको गुरुओं ने बताई गई रहती है, और एक होती है अपना करियर, रिलेशनशिप और लाइफ के बारे में। जब वो स्पिरिचुअलिटी से बाहर निकल के अपनी लाइफ को टैकल करने जाते हैं, तभी उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि वो कैसे टैकल करे, वो कैसे अपने एक फुलफिलिंग लाइफ जिए, एक अबंडेंट क्रिएट करे लाइफ में। और उसका इफ़ेक्ट फिर वो एक लूप में फंस जाता है। उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि वो फिर जाके गुरुओं को पूछते हैं कि भैया अब ये मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, ये कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, और ये सारे योगा कर रहा हूँ, ये सारे मेडिटेशंस कर रहा हूँ। फिर स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल गुरुज उनको और मेडिटेशन बोलते हैं, ये करो, वो करो, ये करो। और एट द एंड स्पिरिचुअल गुरुज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज उनको ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी एनर्जी ठीक नहीं है, तुम्हारी एनर्जी सप्रेस है, तुम्हारी कुछ ना कुछ तो तुम में ही प्रॉब्लम है। और लास्ट में तो ये है कि भैया तुम्हारी कर्म खराब है, या तो पास्ट लाइफ में कर्म कुछ होंगे, उसका इफ़ेक्ट है। और ज़िंदगी जो है इंसान की इसी चक्कर में गुजरते रहती है, और बिल्कुल गलत है ये सारी चीज़ें। और हमारे स्क्रिप्चर्स में जो ब्यूटीफुल स्पिरिचुअलिटी का जो पूरा का पूरा माइथोलॉजी है हमारी, या तो फिर जो बताया गया है गीता में, राइट, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। एंड द ट्रूथ टू लिव दिस लाइफ, गीता में सब कुछ स्पिरिचुअल, अपने जो स्क्रिप्चर्स है उसमें सब डेटा है, सब इन्फॉर्मेशन है कि कैसे लाइफ को जी जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी जो तुम्हारा करियर है, तुम्हारी रियल लाइफ है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये मैं बताते आ रहा हूँ हमारे चैनल पे, और इस चैनल पे मैं सब कुछ आपके सामने रखूँगा, सब सच्चाई रखूँगा, और पूरी की पूरी पावर आपको देने की कोशिश करूँगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो मैं अभी एक वीडियो आया था मेरे सामने, जो प्रखर का और प्रखर के पॉडकास्ट का, तो उस पर बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने सोचा आप मैं लेकिन शेयर करूँ। एंड जो गुरु है वहाँ पे, जो इन्होंने एक्चुअल क्या है, सुप्रीम दर्जा क्या होता है, वो एक्सप्लेन किया है उसमें। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो पे रिएक्ट करके आपको बताता हूँ, जो कि मैंने आई थिंक ये जो मेरा वीडियो है, जो मैंने 4 महीने पहले बनाया था मेरे चैनल पे, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। कि क्या होता है और स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और कैसे जिया जा सकता है। और जो पूरी की पूरी गीता है या महाभारत है या अपने स्क्रिप्चर्स है, उसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है इंसानों को, कि इंसान अच्छी एबेंडेंट लाइफ क्रिएट करे। और वही होता है इंसान को जो लाइफ मिली है ना, राइट, वो जीने के लिए मिली है, बेसिकली एक्सपीरियंस करने के लिए मिली है। एंड दिस इज़ व्हाट इवन मैंने 4 महीने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक्सप्लेन किया था। सेम थिंग अब ये जो स्वामी है बेसिकली वो बता रहे हैं प्रखर को। और इंटरेस्टिंग है स्वामी ने, मैं एक पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड। यस, तो ये जो स्वामी है उन्होंने सेकेंड में ये जो स्वामी है उन्होंने सुप्रीम दर्जा के बारे में जिक्र किया है। सुप्रीम दर्जा के बारे में
वर्ड ना यूज़ करते हुए। तो सुप्रीम दर्जा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत लोग जो है, जो कुछ मेरे चैनल पे भी कमेंट करते हैं मूर्ख लोग, वो हंसते रहते हैं मूर्ख जैसे, उनको कुछ पता नहीं होता है, राइट। अभी अभी जो नो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। तो आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस दैम, बट लिटरली बहुत सारे लोगों को अगर कन्फ्यूज़न है सुप्रीम दर्जा क्या है, तो इस वीडियो को हम देखते हैं और उसमें बताया गया है सिमिलर चीज़। मैंने जैसे बताया कि ये मेरे लाइक 4 महीने पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें जो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे के पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स गो हियर एंड This is यस, broad enough. लेट्स But सी दिस वीडियो। a little bit of a background on me, Prabhuji. I come from Vrindavan. My family is from Vrindavan. Both my parents, right? वाओ, So my sister's name is Radhika. प्रणाम। ब्रजवासी को प्रणाम। तो हमारे यहाँ कृष्ण इज द डीडी। मतलब मेरे को द फर्स्ट इमेज आई एवर सॉ ऑफ ईश्वर हमारे को कृष्ण, और वो भी और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं, या जो पॉडकास्ट होते हैं सारे, उसमें स्पिरिचुअलिटी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में दिस वर्ल्ड, दिस पूरी की पूरी एक दुनिया है, वो एक केओटिक बन चुकी है। और उस केओटिक दुनिया में ना लोग अपना बेसिकली सिक्योरिटी सेफ्टी ढूंढते रहती है, जिसको मैं बोलता हूँ क्षुद्र बुद्धि। तो क्षुद्र बुद्धि एक नो ऑपरेटिंग, तो फर्स्ट रिएक्टिव जो माइंड होता है वो होता है, और सारे लोग इस क्षुद्र बुद्धि को लेके ही ऑपरेट करते रहते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न एवरीबडी, ऑल पीपल, ओके, दे आर सर्चिंग फॉर मीनिंग एंड पर्पस, एंड देन लाइफ की जो केओटिक सिचुएशंस है उसमें स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, और उनको कहीं भी ये मिलता नहीं है, और एट द एंड आके वो स्पिरिचुअलिटी में रुकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना चाहते हैं वो लोग बेसिकली। एंड इवन दिस इज़ वॉट, जहाँ पे साइंस ख़त्म होता है, राइट, जहाँ पे इनफैक्ट इवन जो क्वांटम फिजिक्स है वो ख़त्म होता है, वहाँ पे जाके माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है, राइट। तो दिस इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओके। और इसका जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, और जो साइंस और क्वांटम फिजिक्स है वो एक मेजरमेंट बेस होता है, राइट। अब इंसान को एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। तो दिस इज़ द रीज़न रिलीजन विल ऑलवेज विन, spirituality will always win, okay, and this is the answer that human life का जो आंसर है वो स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेगा आपको। तो वीडियो में देखते हैं आगे। माखन चोर कृष्ण बिल्कुल जो इन्फेंट रूप में जो होते हैं, तो एंड इट हैज ऑलवेज, मे बी इट इज अ फंक्शन ऑफ जस्ट ग्रोइंग अप अराउंड, है ना। आप बड़े होते हो, मेरा अट्रैक्शन इज ऑलवेज बीन टुवर्ड्स कृष्ण ऑल्सो, एंड सो ऑन सम लेवल, not as a public service, as a private selfish enterprise, I want to understand slightly deeper. यस, श्योर। How does Prakhar, when he's having kids and he has to teach his kids his tradition, right? How will he separate between Krishna and Rama or Shiva, or how do I? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा लाइक प्रश्न किया है इन्होंने। और इसका रीज़न ये है कि नाउ व्हाट ही इज़ आस्किंग, राइट, सो मेनी पीपल्स हु आर वाचिंग हिज पॉडकास्ट वांट टू रिलेट, ओके, और उनको भी बच्चे होंगे, तो ही इज़ टैपिंग, द प्रखर इज़ टैपिंग इनटू द मैच्योर ऑडियंस राइट नाउ, ओके। और उनसे एक एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। एंड बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होगा, और अपने बच्चों को भी, उनको स्पिरिचुअलिटी क्या है और ये सारे डिएटीज़ अपने क्या है, उनको एक बताना चाहते हैं वो लोग अपने बच्चे को, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अटेंशन ग्रैबिंग क्वेश्चंस, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू आस्क क्वेश्चंस बेसिकली। Establish a boundary, if at all, कि this is Krishna, this is what Krishna taught me, you know what I mean? यस, हाँ जी। तो
Again, this is what Krishna taught me, this is what Shiva taught me, right? So this is all the lessons, okay, all the lessons in the scripture that we are learning, okay. और सिम्बॉलिकली बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि कैसे जी जा सकती है लाइफ, कैसे जीनी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, और उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग वीडियोस में। आगे देखते हैं इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण गीता में जी अर्जुन को कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मैं जो है सबसे यहाँ पर हूँ और मुझसे ही सब कुछ आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण और अवतारों के 5 प्रकार हैं। पहले हैं पर इस जो भगवान गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी के साथ और सब गोपियों के साथ निवास किए हैं, गोलोक वृंदावन उसको कहते हैं। फिर दूसरे को कहते हैं व्यूह, जो भगवान अपने वैकुंठ लोकों की निर्माण करके उसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध विभिन्न प्रकार के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं उसके अंतर्गत वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। फिर तीसरे हैं विभिन्न प्रकार के भगवान के अवतार, जो अवतार, हम अवतारों के बारे में भी बात करते हैं, हम कैसे एक इंसान अलग अलग अवतार को लेके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है परसेप्शन बनाने में, अपनी पावर बनाने में इस मायावी दुनिया में, वो हम डिटेल में बात करते हैं हमारे वर्कशॉप्स में और ट्रेनिंग्स में। तो again, let's go ahead, because this avatar is very important part of human life as well, right? वो ऐसे ही नहीं बताया गया है स्क्रिप्चर्स में मज़े के लिए या तो एक मूवी टाइप बनाने के लिए। एवरीथिंग इन द स्क्रिप्चर देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, और अवतार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल। अवतार का वर्णन अगर आप ब्रह्म संहिता में देखो तो ब्रह्मा जी कहते हैं दीपाचिरेव यदशांतर अभ्युपेत्य, एक दीप को लेकर दूसरे को जलाओ, दूसरे को जलाओ, तीसरे को जलाओ। तो वैसे भगवान के कई अवतार हैं, तो उसमें कई लीला अवतार हैं। इवन दीज आर द प्रैक्टिसेस वॉट एवर ही सेइंग, राइट? एक दीप को लेके दूसरे को जलाओ, तीसरे को, दीज आर द प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस दैट इम्प्लीमेंटेड, उनका इम्प्लीमेंटेशन ही इसके लिए किया गया है कि ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग ठीक तरीके से हो, ह्यूमन को इतनी पावर मिले उस सिंबलिज्म के थ्रू, राइट, कि वो कभी अपने आप को लिमिट ना करे, अपने आप को लिमिटेशन में कैद ना करे, ओके। एंड दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट, एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग, दिस शुड ऑल हैपन इनसाइड योर माइंड, ओके। जो इल्यूजन होता है, जो माया होती है, जो विद्या माया होती है, अविद्या माया होती है, तो विद्या माया की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ को लेके। और जो ब्रेन होता है, जो हमें जो ताकत दी गई है, जो इमेजिनेशन पावर बोल सकते हो आप, या तो इल्यूजन करने की, या तो फिर एक दुनिया क्रिएट करने की, मेंटल दुनिया, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके वजह से तुम्हारी लाइफ बनती है, सब लाइफ में सिचुएशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहिए वैसे सिचुएशंस। गुणावतार हैं, तो भगवान कई कई लीला अवतारों के माध्यम से आकर अलग अलग समय पर अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं अपने धाम में लेके जाने के लिए। इस्टेब्लिश अ बाउंड्री हूँ और मुझसे ही सब कुछ आ रहे हैं। पर इस जो भगवान गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी के साथ और सब गोपियों के साथ निवास किए हैं, गोलोक वृंदावन उसको कहते हैं। फिर दूसरे को कहते हैं व्यूह, जो भगवान अपने वैकुंठ लोकों की निर्माण करके उसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध विभिन्न प्रकार के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं उसके अंतर्गत वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। फिर तीसरे हैं विभिन्न प्रकार के भगवान के अवतार, जो अवतार का वर्णन अगर आप ब्रह्म संहिता में देखो तो ब्रह्मा जी कहते हैं दीपाचिरेव यदशांतर अभ्युपेत्य,
एक दीप को लेकर दूसरे को जलाओ, दूसरे को जलाओ, तीसरे को जलाओ। तो वैसे भगवान के कई अवतार हैं, तो उसमें कई लीला अवतार हैं, गुणावतार हैं। तो भगवान कई कई लीला अवतारों के माध्यम से आकर अलग अलग समय पर अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। देर आर सर्टन वेरी मोर इम्पॉर्टेंट अवतार्स दैट वी डिस्कस हमारे ट्रेनिंग्स में, मेरे जो ट्रेनिंग्स है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। और आगे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। आकर्षित करते हैं अपने धाम में लेके जाने के लिए। ये जो बोला आपने, भक्तों को आकर्षित करते हैं अपने धाम में लेके जाने के लिए, राइट। तो बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी जो है ना, अपना एक धर्म होता है, राइट, उस धर्म को वो समझ नहीं पाते हैं, उस लाइफ के पर्पस को वो समझ नहीं पाते हैं। उनका स्पिरिचुअलिटी जानने की और स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने की जो होल पर्पस होता है वो एक सेल्फिश मोटो होता है। वो स्पिरिचुअलिटी का पर्पस नहीं है। आप अगर चाहे किसी को भी सुन लो, राइट, उसमें सारे लोगों ने बताया कि स्पिरिचुअलिटी का मेन पर्पस है खुद एक्सपीरियंस करो, खुद अपने आप को पावरफुल बनाओ, एंड देन जैसे इन्होंने कहा यहाँ पे, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पे, अपने धाम में लेके जाने के ये जो चीज़ जो है ना, लोगों को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करके अपने धाम में लेके जाना। इसका मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग लॉस्ट फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। तो होल पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ आप खुद को पावरफुल बनाओ, खुद को नो भगवान की तरह बनाओ, और देन आप लोगों को आकर्षित करो और फिर अपने धाम में लेके जाओ। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोटेक्ट करो लोगों को, आप खुद जान के, खुद समझ के, खुद एक पावरफुल बन के आप लोगों को प्रोटेक्ट करो, आप लोगों के लिए लाइफ क्रिएट करो, लोगों को ज्ञान दो, ओके, लोगों को बेसिकली उनके लिए एक एबंडेंट लाइफ वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली पावर जो है वो पास ऑन करो। जैसे उन्होंने एक मेटाफोर यूज़ किया था, और जो दिया जलाते हैं, राइट, वो मेंटली भी हो सकता है और रियल लाइफ में भी हो सकता है कि एक दिया दूसरे दिए को एक दूसरे, दिस इज़ व्हाट द रियल धर्मा इज़ ऑल अबाउट, जो गीता में बताया गया है। अपने धाम आगे में जाके लेके देखते जाने हैं। के लिए। या तो ये रामचंद्र और मत्स्य, कूर्मा, वराह जो 10 अवतार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, जी। लेकिन अवतार अनंत हैं। अच्छा। अवतार अनंत हैं। तो इसलिए एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत का ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। हाँ, कि भले विभिन्न अवतार हैं, विभिन्न विस्तारित स्वरूप हैं भगवान के, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग अर्थात ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए। नाउ इज टॉकिंग अबाउट सुप्रीम दर्जा, वो मैं बताता हूँ क्यों। जिस व्यक्ति के अंदर, जैसे फोर्ब्स अपना लिस्ट निकालता ना, जी जी जी। वैसे ही अगर आपको समझना हो तो ऐश्वर्य में 6 हैं। स्ट्रेंथ, शक्ति, फेम, यश, रिचेस, धन, ब्यूटी, सौंदर्य, नॉलेज, ज्ञान, रिनंसिएशन, वैराग्य। ये जिसके अंदर अधिक मात्रा में होता है ये ऐश्वर्य, वो व्यक्ति आकर्षण बन जाता है। दिस इज़ वॉट इज़ टॉकिंग अबाउट सुप्रीम दर्जा। और भगवान का अर्थ क्या है जो इन्होंने बताया, ये 6 क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। और जब आप ये इंसान, आप ये क्वालिटीज़ बताने स्टार्ट करते हैं, बाहर लोगों को एक प्रेजेंट करने स्टार्ट करते हैं, ये क्वालिटीज़ बेसिकली आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं इस क्वालिटीज़ को लेके, तब आपको लोग भगवान की लेवल से देखेंगे, भगवान की तरफ से देखेंगे, राइट, भगवान की जैसे देखेंगे बेसिकली। तो दिस इज़ व्हाट द सुप्रीम दर्जा इज़ ऑल अबाउट, एंड दिस इज़ व्हाट ऑल द इंडियन स्क्रिप्चर्स, अब हमारे जो पूरे के पूरे स्क्रिप्चर्स है उसमें यही बताया गया है और कुछ नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके। तो दिस इज़ वाई सुप्रीम दर्जा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबडी। अगर आप सुप्रीम दर्जा नहीं मतलब कर रहे हो या बढ़ा रहे हो या जी रहे हो, राइट, उस नज़र से या उस पर्सपेक्टिव से, फिर भी आप सुप्रीम दर्जा, आपका
पास होता है, ओके, और लोग आपका सुप्रीम दर्जा ही जज करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी भी तभी मिलती है जब आपका सुप्रीम दर्जा बढ़ता है। आगे जाके देखते हैं, उन्होंने ये एक्चुअली बताया है। कोई भी मैगजीन के आप कवर पेज पे अगर किसी को देखोगे, किसी के ऊपर स्टोरी या फीचर है, मीडिया किसको पिकअप करता है? जिसके पास सुप्रीम दर्जा ज़्यादा है, जिसका सुप्रीम दर्जा सॉलिड है, मीडिया उसको ही पिकअप करता है, राइट? दिस इज़ व्हाट ही इज़ एक्सप्लेनिंग। जिसके अंदर ये 6 में कुछ ना कुछ हो। अग्रीड 100%। ये तो हम मटेरियल दुनिया में भी देख सकते हैं। मटेरियल दुनिया मतलब मायावी दुनिया, और सारे के सारे लोग मायावी दुनिया में जी रहे हैं। आप कितना भी बोलो कि ये मोह माया है एंड ऑल दैट, बट आपको ये मायावी दुनिया है और उसमें ही जी रहे हैं और उसमें ही जीना है, ओके। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और सारे स्क्रिप्चर स्पिरिचुअल में मैं अगेन रिपीटेडली बता रहा हूँ कि यही बताया गया है कि भैया ये मायावी दुनिया, जो विद्या माया है, उसको पावरफुल कैसे बना के आप अपनी लाइफ सॉलिड एक्सपीरियंस कर सकते हो, लाइफ में पूरी खुशियाँ, पूरी एबेंडेंस, सारी हैप्पीनेस लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आवर स्क्रिप्चर्स इज ऑल अबाउट। जी आप भी अपने पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाओगे? जी जिसका सुप्रीम दर्जा हाई है, राइट? किसी लंगूर को तो नहीं बुलाएंगे, राइट, पॉडकास्ट में, जिसका सो एवरीवेयर इट इज़ लाइक दैट, एंड यू हैव टू इंक्रीज योर सुप्रीम दर्जा, एंड द ओनली वे टू इंक्रीज द सुप्रीम दर्जा इज शुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन। शुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन क्या है? अगेन मैं बताता हूँ कि सारे के सारे जो इंसान है, उनकी जो प्राइमल बुद्धि होती है, जो इनिशियल बुद्धि होती है, राइट, जो जो रिएक्टिव ब्रेन होता है, ओके, वो क्षुद्र बुद्धि होता है, और सारी दुनिया उसमें ही ऑपरेट करती रहती है। जब आप उस क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन को जानते हो, उस क्षुद्र बुद्धि के साथ बात करना जानते हो, उस क्षुद्र बुद्धि के जो मेरे पास जो मायावी पावर्स जो मैं बताता हूँ वो यूज़ करते हो, तो भाई आप क्षुद्र बुद्धि को ट्रिगर करते हो, और तभी आपको वो क्षुद्र बुद्धि एक भगवान की तरह देखते हैं, राइट? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। जी 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 ऐसे रास्ते में घूमते घूमते किसी का तो आप बाइट नहीं ले लेते। जी एग्जैक्टली। जी 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 तो स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन। और लिटरली ये मैंने ना पूरे के पूरे 4 से 5 महीने पहले वीडियोस बनाए इसके बारे में, और इसके बारे में बताया गया। बट अभी देखो, अगेन सिंपली मैंने इन स्वामी जैसे कपड़े नहीं पहने हैं, टीका नहीं लगाया है। तो दिस इज़ व्हाट क्षुद्र बुद्धि इज़ ऑल अबाउट, एंड अवतारा इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ दिस स्वामी इज एक्टिंग एज अ सिद्ध गुरु, जो मैं बात करते रहता हूँ, राइट? तो आपको अगर कुछ बात समझानी है, राइट, किसी को, तो यू नीड टू गेट इन टू दैट अवतारास, राइट? और उसके बाद ही लोग कन्विंस होंगे, और उसके बाद ही लोग आपकी सुनेंगे। दिस इज़ व्हाट क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट। और मैं सारे के सारे ट्रेनिंग्स में ये सब बताता हूँ। आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर जो शब्द है जी जी वो वही है जिसके अंदर ये 6 में से कोई एक अधिक मात्रा में होगा, 2 अधिक मात्रा। क्या हो गया इसका मतलब? क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब यही हो गया कि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो क्षुद्र बुद्धि या तो फिर सुप्रीम दर्जा जानते हैं, और जो अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाते हैं, राइट, उनको ही लोग एज अ भगवान की तरह देखते हैं या ट्रीट करते हैं। में हो, कोई सुंदर भी बहुत है और पैसे वाला भी है, किसी के पास धन भी है, ज्ञान भी है, किसी के पास ज्ञान भी है। तो ज्ञान है, धन है, ऑल दीज आर थिंग, राइट, वी टॉक अबाउट इन आवर ट्रेनिंग्स। और मेरे चैनल पे भी मैं बात करता हूँ, ज्ञान वाला जो है सिद्ध गुरु होता है। तो आप अगर सिद्ध गुरु का अवतार धारण करके आप जो भी बातें करते हो वो एज अ सिद्ध गुरु समझाते हो, और देयर इज़ अ डिफरेंट मायावी पावर्स आई टीच, अगर आप वो यूज़ करते हो। वैसे ही वैराग्य भी एक ऑपुलेंस है। वैराग्य से भी लोग आकर्षित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। यस। तो जब ये 6 अपनी चोटी पर at its maximum capacity, if somebody has, and all of it, unlimited strength, unlimited fame, unlimited riches, unlimited beauty, unlimited knowledge, unlimited renunciation, which never decreases, which is always eternal. When you identify that person becomes all attractive. If some ऑल अट्रैक्टिव, दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में सफ़र हो रहा है, तो दिस इज़ वेयर यू हैव टू फोकस ऑन कि आपका सुप्रीम दर्जा देखो, कहाँ पे आप कम पढ़ रहे हो, और वो इंक्रीज़ करो। एंड दिस इज़ वॉट इवन द स्क्रिप्चर्स आर टॉकिंग अबाउट। somebody with little beauty in youth becomes attractive, and the whole world is talking about, that actor, actress, or whatever beautiful person, Miss World, Miss Universe,
and all of that. So what to speak of somebody whose beauty never dies down and is unlimitedly beautiful? And what to speak of somebody who remains at Forbes #1 only for 10 years, 8 years? But somebody is Lakshmipati, who's husband of Lakshmi herself Right. for eternity. Right. So naturally all attractive. Yeah. तो इसलिए ऐसे आकर्षण को, सर्व आकर्षक व्यक्ति को कहते हैं कृष्णा, जो आकर्षण से आता है. कृष्णा जो आकर्षण से आता है, राइट. यू नीड टू डू दिस इन योर लाइफ एज वेल. अभी जो कृष्णा जो है, वो जो कृष्ण भगवान है, वेर इजी, राइट. कृष्णा इज़ अ कॉन्शियसनेस. बताया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में हमको, कृष्णा इज़ अ कॉन्शियसनेस. उसका दूसरा नाम शिवा है, शिवा इज़ अ कॉन्शियसनेस, राइट. तो ये अलग अलग भगवान, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ कॉन्शियसनेस ओनली, राइट. यू ऑलरेडी हैव दैट, सो दैट इज़ वाई यू आर ऑलरेडी भगवान, यू आर ऑलरेडी गॉड. गॉड लाइक क्वालिटीज़ है आप में, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जो स्पिरिचुअलिटी में बताया गया है. एंड दिस इज़ द रीज़न स्पिरिचुअलिटी में बताया गया है, जो अवेकनिंग वाला जो प्रोसेस होता है, दिस इज़ द प्रोसेस दैट यू हैव टू रीवायर योर होल एंटायर ब्रेन, राइट. जो आपको मम्मी पापा गुरु टीचर्स ने बताया गया है, समाज ने बताया गया है, उसको सब निकाल के आपका ब्रेन को रीवायर करो. उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे स्क्रिप्चर्स ऑलरेडी है पावरफुल, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू क्रिएट योर ब्रेन लाइक दैट, rewire your brain like that. अच्छा, तो कृष वो आकर्ष वाला कृष है. कृष्ण You need to understand this power of akarshan, right? This is what the supreme darja is about, all about. कृष्णा हाँ. अच्छा. जो हर जीव को आकर्षित करे. जो हर जीव को आकर्षित करे. तो यू हैव टू क्रिएट परसेप्शन. ओके, आपको अगर आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब यू क्रिएट. आपको अपॉर्चुनिटी हार्डवर्क से नहीं मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी इस चीज़ से मिलती है कि लोग आपके बारे में क्या परसीव करते हैं, क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस चीज़ से मिलती है आपको अपॉर्चुनिटी. आपको इवन रिलेशनशिप में, इवन जॉब अपॉर्चुनिटी, इवन आपको बिजनेस में पार्टनरशिप, कुछ भी हो, लोग आपको एसोसिएट करेंगे. जैसे इन्होंने बोला कि आप रास्ते को ऐसे वैसे किसी को तो नहीं बुलाएंगे, राइट. पॉडकास्ट में वो उनको ही बुलाया जाएगा जिनकी परसेप्शन बनी हुई है. तो आपका जो परसेप्शन है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए. और परसेप्शन को कंट्रोल करना ही सुप्रीम दर्जा है. परसेप्शन को कंट्रोल करना ही पावरफुल पावर है. रियल पावर वही है. आप अगर वो करते हो तो आपकी लाइफ एकदम सुप्रीम हो जाएगी. एंड दिस इज़ व्हाट इज ऑल. आपको एनर्जी जगाते नहीं बैठना है, कुछ नहीं करते बैठना है. यू जस्ट नीड टू क्रिएट दिस परसेप्शन इन योर रियल लाइफ सो दैट एवरीबडी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी. ओके, एवरीबडी विल कनेक्ट विथ यू. आप लोगों को आकर्षित जब करोगे, अभी नरेंद्र मोदी जी है, वो जब भी लोगों को, एनी पॉलिटिशियन, राइट, जब वो लोगों को आकर्षित करते हैं तब उनके पास पावर आती है, तब उनको वोट मिलते हैं, राइट. तो दे हैव टू बिल्ड दैट. और इसमें कुछ गलत नहीं है. दिस इज़ व्हाट एवरीबडी हैज़ टू डू टू सेव पीपल, राइट. टू अगर आपको एक खुद की एक ट्राइब बनानी है, कम्युनिटी बनानी है, यू हैव टू डू दिस. वो है कृष्णा. और उनका दूसरा नाम है भगवान. जैसे वो क्या बोलते हैं, धनवान जिसके अंदर धन है, जी. बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि है, जी. भगवान कौन है? जिसके पास भग है. जी. भग क्या है? ये 6. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. यू हैव टू बिकम भगवान. यू ऑलरेडी भगवान, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है, शिव भगवान जो है, दे आर नथिंग बट अ कॉन्शियसनेस, राइट. तो कॉन्शियसनेस आपके पास है, तो यू आर ऑलरेडी भगवान. यू हैव टू लर्न दिस मायावी पावर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस क्वालिटीज, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस पावर टू द पीपल एंड क्रिएट योर परसेप्शन. हाँ. अच्छा, ठीक. Strength, fame, riches, beauty, knowledge, renunciation, these 6 are called भग और opulences. हाँ. या ऐश्वर्य. ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य को भग कहा जाता है. तो यही जब किसी के अंदर आ जाता कहते हैं बड़ा भाग्यवान है ये, कहते हैं. उसका भाग्य उदय हो गया. जी. अर्थात शक्ति आ गई, यश आ गया, धन आ गया, ज्ञान आ गया, या फिर एग्जाम में रिजल्ट आ गया अच्छे. ही इज़ टॉकिंग अबाउट सुप्रीम दर्जा. लिटरली ही इज़ टॉकिंग अबाउट सुप्रीम दर्जा. और यही मैं बताता हूँ मेरे चैनल पे कि ये कैसे करना है, राइट. ये सब भग के अंदर आ गया. तो इसलिए ये भगवान है
और जो भगवान होते हैं जिनके अंदर ये भग आ जाते हैं वो आकर्षक हो जाते हैं, जिनके अंदर सारे भग आ जाते हैं वो सर्व आकर्षक हो जाते हैं। ऐसे तो ये सारे भाग जो है वो कैसे लेके आने हैं, हमारे पास मायावी पावर्स है, हमारे पास क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन है। देर आर पर्टिकुलर वेज यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल एंड क्रिएट दैट परसेप्शन। एंड लोग, मतलब जो लोगों के पास टैलेंट नहीं है, जो लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं है, वो भी इस पावर को यूज़ करके अपना करियर बना रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, अगर उनका इंटेंशन अच्छा है तो दे आर इवन सेविंग पीपल, राइट। दे आर इवन, मतलब लोगों को लिटरली ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से जीने के लिए एक लैंग्वेज दे रहे हैं, मैप ऑफ रियलिटी दे रहे हैं यूजिंग दिस पावर। बट दे आर यूजिंग 1 or 2 पावर, बट एक दो पावर यूज़ करके, मायावी पावर्स यूज़ करके भी वो इतने सारी लाइफ में एबेंडेंट लाइफ जी रहे हैं या अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो सोचो आप, मेरे पास 30 से भी ज़्यादा पावर्स है जो मैं सिखाता हूँ लोगों को। अगर आप उसमें से कुछ पावर्स भी यूज़ कर सको तो आपकी लाइफ क्या होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ व्हाट हियर ऑल्सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट। सर्व आकर्षक व्यक्ति को कहते हैं कृष्ण। तो इसलिए पहला मैंने कहा पर जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम में, फिर वो विभिन्न प्रकार के वैकुंठ लोकों में विष्णु स्वरूप में हैं। तीसरे इस लोक में आते हैं अलग अलग अवतारों के रूप में और लीला करते हैं हमको आकर्षित करने। और फिर चौथा जो हम सभी के हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप है, ये चौथा स्वरूप। पांचवा वही भगवान मंदिरों में विग्रह के रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं, जो उदाहरण दिया जाता है जल का, तो जल जो है आसमान में भी होता है, बादलों में, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो भगवान वैसे ही हो गए। वही जब नदियों के रूप में आते हैं तो नदियाँ कभी चलती हैं कभी नहीं चलती हैं अलग अलग समय पर, तो वो अवतार की तरह हो गए। अवतार कभी प्रकट होते कभी नहीं होते। फिर परमात्मा अंदर हैं लेकिन दिखते नहीं, वो ग्राउंड वाटर एक्वीफर की तरह हो गए। एक्सेस करना तभी पॉसिबल है जब अंदर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुरंत आपको एक्सेसिबल भगवान का स्वरूप चाहिए। वो जो वृंदावन में 5000 मंदिर है जहाँ राधा कृष्ण के विग्रह चल रहे हैं, हाँ वो नल के पानी की तरह है, जी। जब चाहो खोल लो पी जाओ। तो इसलिए राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, बांके बिहारी, राधा श्याम सुंदर, इस्कॉन के ऐसे कई जो हजारों मंदिर हैं, वो लाखों लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि हम क्षण क्षण उनके साथ आदान प्रदान कर सकें। क्योंकि बादल के पानी के लिए प्रतीक्षा करते रहो, पता नहीं कब प्यास बुझेगी। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। इज़ टॉकिंग अबाउट कि कुछ लोगों को समझ में आता ही है ये चीज़, एक्सपीरियंस करते हैं, बट कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के समझ में नहीं आती ये चीज़, कुछ लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, वॉट एवर मे बी द रीज़न, उनका जो भी रीज़न हो। ओके, तो फॉर देम यू हैव, मतलब मंदिर होते हैं या तो पूजा करने के लिए, और वहाँ पे लोग आकर्षित करते हैं। तो होल एंटायर पर्पज़ ऑफ दिस एवरीथिंग स्पिरिचुअलिटी इज़ to give a beautiful life to the people. Okay, वो एक ही पर्पज़ होता है, और अलग अलग वे है इसके जो एक्सप्लेन कर रहे हैं स्वामी जी। और दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़ ऑल अबाउट। एंड हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों को खुद बने, वो लोग खुद बने ऐसे कि लोगों को आकर्षित करके लोगों को हेल्प कर सके आपका सुप्रीम दर्जा बढ़ाने का। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर थिंग इज़, देखो ये जो पावर है वो न्यूट्रल पावर है। जो बुरे इंटेंशन वाले लोग हैं उनको भी ये पावर पता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे इंटेंशन वाले लोग जो है वो ये पावर को सीखे, जो पावर अब तक किसी को सिखाई नहीं है, जो बताई नहीं गई है, राइट। वो पावर सीख के अपना सुप्रीम दर्जा बना के, अच्छा इंटेंशन, अच्छा एक आपका मतलब होगा लाइफ में, पर्पस होगा, उसको आप पर्पस को फुलफ़िल कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। अदरवाइज बुरे इंटेंशन वाले लोग ऑलरेडी इसको यूज़ करके, माइथोलॉजी स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करके जो करना है कर रहे हैं। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये सारी चीज़ में हो रहा है, मूवीज़ में हो रहा है, बॉलीवुड में हो रहा है, पॉलिटिक्स में हो रहा है, सारी जगह सुप्रीम दर्जा
मायावी पावर्स यूज़ की जाती है, आपके इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है, आपको आकर्षित किया जाता है, ओके, और जो आपके साथ होता है वो होता है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट द पावर इज़ ऑल अबाउट एंड आई वांटेड टू शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय.